मोदी जी, मुझे तुम्हारी ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। तुम अकेले अकेले कोयले के काम पर लग गए, मुझे बताया भी नहीं। मैंने तुमसे कहा था कि जब भी काम मिले तो मेरी भी बात कर लेना, लेकिन तुमने अकेले ही अकेले काम पे लग गए और अखिलेश को भी लगा लिया। देखो योगी जी, मैं साफ साफ बता दे रहा हूँ, इस टाइम सबको अपनी अपनी पड़ी है। काम कम है और काम करने वाले ज्यादा हैं। बेरोजगारी फैली हुई है, समझे। अरे मुझे ही बड़ा मुश्किल से काम मिला है। अखिलेश अपना जुगाड़ उसने खुद लगाया है, कोई मैंने थोड़ी लगवाया है अखिलेश को। और कोयले के काम तुम ना करो तो ही ठीक है, बहुत बुरा काम है, बड़ा मेहनत है, हाथ पैर काले हो जाते हैं। अरे 20 रुपए का तो साबुन लगता है हाथ मुंह धोने में, कोयले के काम पर तुम मत लगो। अरे कोयले के काम पर मैं क्यों ना लगूं मोदी जी, ये बताओ। तुम नहीं कर रहे हो, तुम मुझसे ज्यादा मजबूत हो। अरे मुझे क्या कमजोर समझ रखा है तुमने। अरे मैं भी लगूंगा काम पर। अरे अपने मिल मालिक से बात करना कि मुझे भी काम पे लगा ले, लगवा दो मुझे भी काम पर। अरे तुम्हारी इतनी बात नहीं मानेगा मिल मालिक, मुझे मालूम है तुम्हारी मानता है, लेकिन तुम मुझे लगाना ही नहीं चाहती हो अपने साथ। अखिलेश तुम ही लगवाओ मुझे काम पर, ये मोदी जी तो नहीं लगवाएंगे काम पर। ये तो अकेले ही अकेले काम करना चाहते हैं, समझे, लगाना ही नहीं चाहते हैं बिल्कुल। तुम लगवाओ, तुम किस तरीके से लगे हो, तुमने कौन सा जुगाड़ फांसा था। अरे योगी जी कैसी बात कर रहे हो, मैं भी कहां पे लगाऊं। राहुल छुट्टी पर गए हुआ है, अपने गांव गए हुआ है, 2 दिन के लिए गांव गया हुआ था, उसी की जगह पे काम पे लग गया हूं मैं 2 दिन के लिए। अरे 2 दिन बाद राहुल आ जाएगा, मुझे हटना पड़ेगा। मैं तुम्हारी तरह खाली हो जाऊंगा, बिल्कुल बेरोजगार हो जाऊंगा जैसे तुम खाली फिर रहे हो। तो अखिलेश इसका मतलब तुम परमानेंट नहीं लगे हो, तुम राहुल की जगह लगे हुए हो, क्यों। अरे मैं समझ रहा था तुम परमानेंट हो। चलो कम से कम तुम भी साथ बेरोजगार तो हो। अरे योगी जी, मोदी जी सही कह रहे थे, ये कोयले का काम वैसे भी नहीं करने का है, मैं भी छोड़ ही दूंगा, समझे। चाहे राहुल आए चाहे ना आए, मैं तो इसे वैसे ही छोड़ने वाला हूँ आज। अरे बहुत मेहनत है इसमें, हाथ पैर बिल्कुल काले हो जाते हैं और साबुन खर्च होता है अलग, जो अभी। योगी जी ये आपने बहुत बढ़िया किया गाँव वालों के लिए, जो आग जला दी गाँव के बाहर। गाँव के सारे लोग अब आपके पास बैठे रहते हैं। इतनी भयंकर ठंड तो मैंने आज तक पड़ते नहीं देखी। पूरा पूरा दिन भर गांव में कोहरा छाया रहता है। अरे राहुल, ये तो मेरा फर्ज है, गांव के लिए इतना नहीं करूंगा तो क्या करूंगा मैं, ये बताओ। पूरी सर्दी भर कम से कम 10 क्विंटल लकड़ी जल जाती है मेरी आग में, लेकिन ये सोचकर खुशी मिलती है कि गाँव वालों को कम से कम आराम तो मिल रहा है। वो आपके पास आके तापते हैं और उनकी ठंड दूर हो जाती है सारे गांव वालों की। वैसे ये जो तुमने कुत्ता पाला है, ये बहुत बढ़िया कुत्ता है। एक कुत्ता मैं भी पालूंगा, अपने कुत्ते को भी आग की आँच दिखा दो, क्योंकि जानवर है बेचारा, ऐसे भी ठंड लगती होगी। योगी जी आपकी लकड़ी बहुत सूखी हुई है, बिल्कुल इतनी तेज आग है कि मेरे मुंह पर आग आ रही है। बिल्कुल आपकी लकड़ी जल बहुत अच्छी नहीं है, और इतनी लकड़ी एकदम मत जलाया करो, हल्के हल्के जलाया करो, क्योंकि पूरी सर्दी भर अभी आग जलना है। अगले ज्यादा बातें तो बनाओ मत। ये बताओ तुम आग के पास घुस के बैठे ही क्यों हो, दूर को बैठो जाके। जब घुस के बैठोगे आग में तो मुंह पर तो आग लगेगी। मैं भी सोच रहा हूँ 1 क्विंटल लकड़ी योगी जी को लाके दे दूं, इनकी लकड़ी के साथ में मेरी भी लकड़ी जल जाएगी और मुझे भी थोड़ा पुण्य मिलेगा। लेकिन दूं कहाँ से, पूरा महीना भर हो गया ठंड के मारे कोई काम तो करने के लिए गए नहीं है। पूरे महीने भर से 1 रुपए की दिहाड़ी नहीं हुई है। चलो केजरीवाल से उधार पैसे लेके 1 क्विंटल लकड़ी लाके दे दूंगा। वैसे राहुल, तुमने ये जो कुत्ता पाला है बहुत ही समझदार, बहुत ही बढ़िया कुत्ता है। योगी जी कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये पिछले हफ्ते मेरी एक चप्पल खो गई थी, मैं चप्पल सब में देख रहा था, मिल ही नहीं रही थी। थोड़ी देर बाद देखा मैंने कि तुम्हारा कुत्ता अपने मुंह में दबाए मेरी चप्पल ढूंढ के लेके चला आ रहा है। बहुत बढ़िया और समझदार कुत्ता है तुम्हारा, मैं भी एक कुत्ता जल्दी पालूंगा। अरे मोदी जी, मेरा कुत्ता ही समझदार थोड़ी हो गया, रोज का 2 लीटर दूध पी